हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। एग्जाम कह रही है कि फेल हो जाएगा, लेकिन हमारा मास्टर कहता है कि हम इसको भी निपटा सुलझा कर दिखाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैं करंट अफेयर के पूरे 500 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसका पार्ट 1 है मेरा। ठीक है, और इस पार्ट 1 में अपन 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। ऐसे इसके 5 पार्ट आने वाले हैं। ये देखकर चले जाना, बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ठीक है मेरा भाई, बहुत हेल्प मिलने वाली है इस 500 एमसीक्यू से। जितने भी 2025 के एमसीक्यू है सभी यहाँ पर लेकर आया हूँ जनवरी से अभी तक। ठीक है मेरा भाई, कोई टेंशन नहीं है, बस आप ये वीडियो देखकर चले जाना। 20-25 मिनट का वीडियो होने वाला है और जल्दी-जल्दी चलने वाले हैं। यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड वीडियो है ये। ठीक है, डिटेल के साथ नहीं जाएँगे क्योंकि डिटेल के साथ जाना अभी मतलब सही नहीं रहेगा, क्योंकि भाई एग्ज़ाम अपनी आ चुकी है। ठीक है? इसरो ने अपना पहला स्पेसएक्स, है ना? स्पेस डॉकिंग मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? ये प्रश्न भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। पीएसएलवी सी-60 से, ठीक है? अब इसरो के बारे में तो क्या ही जानकारी दें भाई, इसरो के बारे में तो सभी को जानकारी होती है। ठीक है भाई? और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन-सी थीम तय की है भाई? तो यहाँ पर ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष, क्वांटम तकनीक का वर्ष, शांति और विकास का वर्ष। तो यहाँ पर तीनों में भाई क्या? तीनों यहाँ पर उपयुक्त सभी यहाँ पर क्या करा है? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए थीम तय की है। ठीक है भाई? नेक्स्ट बात करूँ, अगर 33वीं संतोष ट्रॉफी की बात करूँ फुटबॉल का, ठीक है? फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? तो बंगाल ने जीता है। किसने जीता है? बंगाल ने। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है? और इसी से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। यही 500 क्वेश्चन की जो सीरीज ला रहा हूँ मैं, इसमें से आपके 500 मतलब क्वेश्चंस बनने वाले हैं ग्रुप डी में। ठीक है? इसरो ने अपना 16वाँ मिशन एनवीएस, है ना? एनएस एनवीएस 102 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? ठीक है? तो ये जीएसएलवी F-15 से लॉन्च किया है। किससे? जीएसएलवी F-15 से लॉन्च किया है। ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024-25 किसे प्रदान किया गया भाई? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करूँ अगर, तो डी गुकेश और मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, मतलब इन चारों को मिला है। किनको मिला है मेरे भाई? चारों को। 4 नाम डी गुकेश, मनु भाकर और हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, उपयुक्त सभी को मिला है। ठीक है? 4 बंदे हैं यहाँ। ठीक है भाई? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो खो-खो वर्ल्ड कप 2025 का विजेता देश कौन बना है? खो-खो की अगर बात करें, 2025 का विजेता भाई भारत बना है अपना। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे भाई? जो 2026-25 में गणतंत्र दिवस के मुख्य मतलब दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के थे ये। कहाँ के थे? इंडोनेशिया के। नेक्स्ट अगर चले अपन, तो ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? ये पूछ लिया जाता है प्रश्न में, परीक्षा में, तो इंडोनेशिया बना है। ठीक है? और यहीं के आए थे वो। इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन बना भाई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वी नारायणन, है ना? एस सोमनाथ की जगह पर आए हैं। ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत शामिल छठी और अंतिम स्कॉर्पियन पनडुब्बी कौन-सी है भाई? तो बागसिर, है ना? बागसिर, बेला, खरंड, मतलब कलवरी, खंडेरी, बागीर और बागसिर बेला। ठीक है? और उसके बाद अगर बात करें अपन, तो इंटरपोल ने मनी लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन-सा नोटिस जारी करा है? तो ये सिल्वर नोटिस जारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न अपने लिए परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ग्रुप डी के लिए नहीं, मतलब कोई से भी एग्जाम देंगे आप तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 500 प्रश्न है 2025। ठीक है? और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है भाई? तेलंगाना का निमाजाबाद में, है ना? निजामाबाद में, तेलंगाना में इसका राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का क्या है भाई? मुख्यालय। ठीक? नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल भारत का 43वां संस्थान स्थान, है ना? चराईदेव मोइदम की बात कर रहा है। ये असम में है। चराईदेव मोइदम असम में है ना? और 44वां भी अभी फिलहाल जुड़ चुका है। कौन-सा? 44वां भी। तो ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर? 44वां की अगर बात करें तो कहाँ पर है और कौन-सा है? इसको अपने को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है? और ये सांस्कृतिक है मेरे भाई, सांस्कृतिक में जुड़ा हुआ है, आपको पता ही, ठीक है? सांस्कृतिक में जुड़ा हुआ है। और मराठा के सैन्य परिदृश्य है भाई, क्या है? मराठा मराठा सैन्य परिदृश्य, ठीक है? मराठा सैन्य परिदृश्य टोटल 12 जुड़े हैं। कहाँ-कहाँ है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करूँ, चर्चा में रहा भार्गवास्त्र, है ना? का संबंध किससे है? तो ये
स्वाम ड्रोन विरोधी सिस्टम से। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली भाई? वापिस से डोनाल्ड ट्रंप जी बन चुके हैं अपने, ठीक है? जो बाइडेन की जगह पर, ठीक है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक भाई, ये पंकज मिश्रा, है ना? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण नहीं मिला बल्कि भारत रत्न मरणोपरांत मिला है? तो अब इसमें से कौन है भाई? पहली बात तो पद्म विभूषण किस-किस को मिला है? पद्म विभूषण शारदा सिन्हा, वासुदेव नायर और चिरंजीवी जी को मिला है। और जो कर्पूरी ठाकुर है, इनको पद्म विभूषण नहीं मिला, इनको भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जेनिक सिनर ने जीता है। किन्होंने जीता है? जेनिक सिनर, ठीक है? और एआई शिखर सम्मेलन तीसरा संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ जहाँ पीएम मोदी सह अध्यक्ष थे भाई? तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ। कहाँ पर हुआ? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वास्तविक जीडीपी विकास दर का अनुमान कितना है भाई? तो ये 6.4 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछने की बहुत-बहुत संभावना है। एक्सियोम मिशन की बात कर रहा है 4 एक्स 4 है ना? से अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय यात्री कौन बने भाई? तो ये शुभांशु शुक्ला जी बन चुके हैं, ठीक है? नेक्स्ट, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सचिन तेंदुलकर जी को किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बस ये आप 500 प्रश्न की जो सीरीज है मेरी 5 वीडियोस डलने वाली है इसके ऊपर, ये आप देखकर चले जाना, बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को ग्रैमी पुरस्कार चेट श्रेणी में मिला है? तो ये त्रिवेणी। किसको? त्रिवेणी, ठीक है? और केंद्रीय बजट में माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए निवेश की सीमा कितनी तय की है करी है भाई? तो ये ढाई ढाई करोड़, है ना? 2.5 करोड़। केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर किस फल को रजिस्टर किया है? तो ड्रैगन फ्रूट को किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई पाने वाली पहली कंपनी साब किस देश की है? तो ये स्वीडन की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करें अगर 2024-25 भारत का स्थान कौन-सा था? तो 96 था। और 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक मेडल किसने जीते? तो ये सर्विसेज ने जीते। किसने जीते? सर्विसेज, ठीक है? और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करा था? तो ये पंजाब में करा था, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करूँ तो भारत का पहला बायो बैंक कहाँ शुरू हुआ है? तो दार्जिलिंग में। पद पद्मजा नायडू पार्क में, है ना? बायो बैंक स्टार्ट करा है। नेक्स्ट, और बायो सीएनजी प्लांट अपने इंदौर में बनेगा, है ना? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना? कौन है? तो ज्ञानेश कुमार जी। कौन है? ज्ञानेश कुमार, ठीक है? क्लास अच्छा दिल्ली, अच्छा ये क्या लिखा गया भाई? हाँ, दिल्ली की चौथी चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता, आप सभी को पता होगा, है ना? नेक्स्ट, टाइम मैगज़ीन के टाइम मैगज़ीन ने वुमन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो पूर्णिमा बर्मन जी को चुना। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो मेजोरन फास्ट, है ना? मेजोरन फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस जहाज से बनाया गया है? तो आईएनएस गुलदार, है ना? नेक्स्ट, सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तुहिन कांता पांडे जी को। इसके पहले माधवीपुरी बुच्च थी, है ना? नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? विदर्भ। नेक्स्ट बात करें अगर अपन, तो 97 ऑस्कर पुरस्कार, है ना? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये अनोरा जी को मिला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नासा बिग बैंग के ठीक बाद की घटना जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च कर रहा है भाई? तो स्पेयर एक्स। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो बारबाडोस के ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। नेक्स्ट, चर्चा में रही गांडीव मिसाइल, है ना? गांडीव मिसाइल कैसी मिसाइल है? तो ये हवा से हवा में वार करती है, एयर टू एयर, है ना? और चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये भारत ने जीता। और भारत का 58 टाइगर रिजर्व किससे घोषित किया गया? तो ये माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश वाले को किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, आंध्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो जय श्री वेंकटेशन। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया है? तो 12 जुलाई को मनाया। ठीक है। 12 जून को अपन 21 जून को तो योग
दिवस मनाते हैं ना। और महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जीता। नेक्स्ट अगर बात करें, सुनीता विलियम और बुश विल्मोर किस कैप्सूल से पृथ्वी पर वापस लौटे? तो ये क्रू 9 कैप्सूल से वापस लौटे। और सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में विकास के अधिकार, है ना, राइट टू डेवलपमेंट को मान्यता दी है? तो ओरोविले फाउंडेशन बनाम नवरोज, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी B2, है ना, B2 बीट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो विक्रम 3210 3201। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे की है। क्या है, कहाँ की है? जिम्बाब्वे, ठीक है। अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया, उनका संबंध किस राज्य से? तो छत्तीसगढ़ राज्य। मेरे भाई आप खुद सोचे, प्रश्न को पढ़े और समझे, ठीक है। ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है या नहीं? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पढ़कर लग ही रहा होगा कि ये पूछने की संभावना है सभी, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए छांट कर लेकर आया। 52वां प्रश्न भाई, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 एशिया के बाहर पहली बार का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और सेपक टकरा वर्ल्ड कप की बात कर रहा है ना। तो ये 2025 भारतीय पुरुष रेगू टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, छठे बी मिस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश थाईलैंड। भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप प्रभावितों की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। और वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो ये योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। और एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं आपको कि अगर किसी को डिटेल में अगर पढ़ना है, ये सब चीजें जितनी भी पढ़ा रहा हूँ करेंट अफेयर, ये टॉपिक वाइज में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए फाउंडेशन बेस में पढ़ा रहा हूँ मैं, डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वो अगर डिटेल पढ़ना है तो वहां से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है भाई। 7-8 क्लास हो चुकी है वहां पर। अब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी से अलग होने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र बना, तो कौन बना है? हंगरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और 26/11 की बात कर रहा, मुंबई हमले के आरोपी तहूर राणा को किस देश ने भारत को प्रत्यार्पित किया है? तो ये अमेरिका ने किया है ना। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा तय की है? तो ये 3 माह की समय सीमा। और 23वें विधि आयोग की बात कर रहा है, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश माहेश्वरी जी को। और प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चेनाब नदी पर जो बनने वाला है उसका उद्घाटन कहाँ से किया है? तो कहाँ पर किया है? जम्मू कश्मीर में किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और ग्लोरियस वर्ल्ड, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज की बात कर रहे हैं, और जो कि चेनाब, अब ये पूछ सकता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज की बात कर रहा है, ये कौन सी नदी पर बना है? तो अपने को लिखना है चेनाब नदी पर। उद्घाटन कहाँ किया है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये मोंडो डुप्लांटिक्स ने जीता, ठीक है। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह 2025 में पीएम मोदी ने कहाँ संबोधित किया था? तो ये मधुबनी बिहार में किया, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? तो सिमलीपाल, उड़ीसा को, ठीक है। नेक्स्ट, दिवंगत डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, है ना, कस्तूरी रंजन, इनका हाल ही में निधन हो गया है, किससे संबंधित है? तो ये इसरो के प्रमुख थे, ठीक। नेक्स्ट, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिड़ला जी को किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई से किया है, ठीक है। देश का पहला ट्रांस शिपमेंट पोर्ट, है ना, विंजिंजम, है ना, विंजिंजम का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो केरल में किया है। ये जो अजीब से पेचीदा क्वेश्चंस होते हैं ना, यही पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। और उसके बाद बात करें संसद की प्राक्कलन समिति, है ना, एस्टीमेट कमिटी के अध्यक्ष किसे बनाया है? तो संजय जायसवाल जी को बनाया है। और वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? भाई 151वां स्थान रहा है। नेक्स्ट, भारत ने बगलिहार बांध से पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका, यह बांध किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये बिहार में किया गया। और ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तहत भारतीय सेना ने कहाँ कार्रवाई करी? तो ये पाकिस्तान में पीओके आतंकी ढांचे, है ना। और
वेटिकन सिटी के नए पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रीवोस्ट किस देश के हैं? तो ये अमेरिका के। भारत का सबसे बड़ा तसरा ऑफ चूक संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो एल आर श्री हरि कृष्णा, है ना। उसके बाद दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? ये सिल्वर मेडल जीता है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? दमन दीव, है ना, गुजरात में। और वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो बानू मुश्ताक जी को मिला है। किस लिए मिला है? तो हार्ट लैम्प के लिए मिला, पुस्तक इनकी हार्ट लैम्प है। और पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भाई मिजोरम। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का शुभारंभ कहाँ पर किया है? बीकानेर। और 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक मोको लोकोमोटिव, है ना, प्लांट का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो दमोह गुजरात में किया। भारत का पहला एआई केंद्रित स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ शुरू करेंगे भाई? तो रायपुर छत्तीसगढ़। और 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब किसको मिला है? तो ओपल सुचाता को मिला है। ये थाईलैंड की है, ओपल सुचाता। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? था एना लेना, है ना, एना लेना बेयरबॉक, जर्मनी की है। और आईपीएल के 18वें संस्करण 2025 ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले किसे मिला है? साई सुदर्शन जी को। और भारत को 26 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था का सदस्य चुना गया है? तो ये आर्थिक सामाजिक परिषद, इकोसोक। और आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम किचन और मेनार, ये राजस्थान का है, ठीक है। और 91 हो चुके हैं टोटल। चर्चा में रही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध किन देशों से के बीच? टेस्ट सीरीज भारत और थाईलैंड। और फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने जीता, यूएसए की। फ्रेंच ओपन 2025 महिला मतलब पुरुष एकल कार्लोस अलकराज ने जीता, ठीक है। उसके बाद बात करूं तो 16वें वित्त आयोग में असंकालिक, है ना, अंशकालिक सदस्य की बात कर रहा है। 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य कौन चुने गए? तो टीवी रविशंकर जी चुने गए। और भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो कहाँ पर? जोधपुर में बनाया जाएगा। आईसीसी हॉल आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो एम एस धोनी जी बने। G7 शिखर सम्मेलन, है ना, 2025 की मेजबानी किस देश में? कनाडा। और भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ टाइगर किलो अभ्यास किया है? तो ये अमेरिका के साथ किया। और उसके बाद अच्छा टाइगर क्लो है ये, ठीक है, कोई बात नहीं। भारत सरकार ने एसी की कूलिंग सीमा कितनी निर्धारित करी है? तो 20 से 28 डिग्री की करी है। नेक्स्ट, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब पहली बार किस देश ने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं? क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय बने हैं अपने देश के, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। 5 क्लास में अपन पूरे 500 प्रश्न पढ़ लेंगे और इस 500 प्रश्न से कोशिश यही रहेगी कि पूरे के पूरे आपको नंबर मिले, ठीक है मेरे भाई। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको दिल से धन्यवाद। और अपना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर जरूर कर दे, ठीक है भाई। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।